एपिसोड्स में, पिछले कई एपिसोड्स पर चर्चा कर चुके हैं। जिस पर चर्चा कर चुके हैं उस पर थोड़ा सा केवल पॉइंट बताना चाहते हैं, जिससे जब हम अकेले पड़ जाते हैं तब भयभीत तो होते हैं। दैनंदिन कई प्रकार के कार्य हैं, उन कार्यों के कारण हम भयभीत होते रहते हैं। प्रेम संबंधों में खटास ना आ जाए, इस कारण हम भयभीत होते रहते हैं। अब जो चर्चा करेंगे वह यह है कि धन संपत्ति खो जाने का भी हमारे पास डर है। धन संपत्ति कहीं खो ना जाए इसका डर रहता है। अब जैन दर्शन में एक है कि अपरिग्रह का सिद्धांत है कि बहुत अधिक जो है संचय नहीं करना है। जब बहुत अधिक संचय नहीं होगा तो वह खुद भी हम भयभीत नहीं रहेंगे। जितना भर आवश्यकता है उतना ही भर हम रखें तो हम भय से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने कहा है संतुष्टि परमं धनं, संतुष्टि जो है सबसे बड़ा धन है। संतोषं परमं सुखं, संतोष सबसे बड़ा सुख है। रहना तो एक ही मकान में, खाना भी वही रोटी है, वही सब्जी है, लेकिन हम धनों का अंबार लगाए हुए हैं। देख रहे हैं आज ईडी की छापाएं चल रही है, करोड़ों की कैश बरामद हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ रुपए के सोने चांदी जवाहरात रखे हुए हैं। क्या उन सोने चांदी या कैश का वो क्या करेंगे? दबा करके रखे हुए हैं, उससे उसका भी कल्याण नहीं है और हमेशा भयभीत होते रहते हैं। और वो जो उन्होंने अर्जित किया है वह गलत माध्यम से किया है। अगर वह सम्यक माध्यम से अर्जित किया जाए तो खोने का भय नहीं रहेगा। अगर ईमानदारी से किया जाए तो खोने का भय नहीं रहेगा। आप इनकम टैक्स जमा करें, क्यों भय रहेगा? लेकिन हम दूसरे ढंग से भ्रष्ट आचरण करके उसे हम संग्रह करते हैं और उसे बचाने का प्रयास करते हैं और उसी में हम परेशान होते रहते हैं। तो हमें इससे बचना है। जब तक कि हम अपने अंदर ईमानदारी को पैदा नहीं करेंगे हम भयभीत होता रहेंगे। हम गलत ढंग से आजीविका न करें। इसलिए बुद्ध का जो है सम्यक आजीविका, जो आजीविका का जो साधन है वह सम्यक होना चाहिए, उचित होना चाहिए, जो स्वयं के लिए भी कल्याणकारक हो और समाज के लिए भी कल्याणकारक हो। वह आजीविका गलत नहीं होना चाहिए, मिथ्या नहीं होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। मकान एक है, गलत ढंग से कमाकर कई जगह जमीन खरीद लिए हैं, कई जगह मकान बना रखे हैं और कोई फिर उसको कब्जा कर लेता है तो हम परेशान होते हैं। उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए हम भयभीत होते रहते हैं। अब इससे हम और अलग बढ़ते हैं। अब दूसरा चीज देखते हैं कि कैरियर में बदलाव चाहते हैं तो उसमें हम थोड़ा भयभीत होते हैं कि पता नहीं आगे का कैरियर हमारा ठीक रहेगा नहीं रहेगा, वहाँ हम एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कहा गया है कि चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। परिवर्तन जो है वह जीवन का माधुर्य है। बुद्ध ने बारंबार कहा है। अब बुद्ध का यह सिद्धांत है कि सब्बे संखारा अनित्या, सभी संस्कार अनित्य हैं। कोई भी नित्य सत्ता नहीं है, वह परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन में हमें जीना है और उस परिवर्तन में आनंद के साथ जीना है और उसका लुत्फ उठाना है, उसको सुख की ओर ले जाना है। इस जो परिवर्तन है तो इस परिवर्तन को देखना है। तो इसलिए हम जब कैरियर में बदलाव की बात करते हैं तो वह भी तो परिवर्तन है।
तो हमें जो है परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए और परिवर्तन दिल की सोच करके परिवर्तन करना चाहिए, और वह परिवर्तन हो सकता है हमारे लिए और अच्छा हो। लेकिन उस परिवर्तन के लिए उस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के पहले जो क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र की अच्छी तरह से हमें जानकारी कर लेनी चाहिए, तभी जो है हम उस क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। तब हमें भय भी नहीं होगा, हम उससे भय से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमने उन क्षेत्रों का गहन अध्ययन कर लिया। तब हम जा रहे हैं तो उसमें हमारा कल्याण होगा। अब आगे देखते हैं कि जब हम जा रहे हैं दूसरे इंटरव्यू देने के लिए तो रिजेक्शन का भी डर रहता है, कहीं हमको रिजेक्ट न कर दे, तो उससे भी भयभीत नहीं होना चाहिए। रिजेक्ट कर दे, कहा गया ना, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। तो जीवन का जो सफलता का जो सोपान है, सफलता का जो सीढ़ी है, वह फेलियर है। जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक आप ऊपर बढ़ नहीं सकते हैं। असफल होते हैं तभी जो है आप और दुगनी गति से आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कोई कीड़ा जो है ऊपर चढ़ना चाहता है, गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, और चढ़ते चढ़ते अंत में वो चढ़ जाता है। तो इसलिए हमें जो है रिजेक्शन से नहीं डरना चाहिए। हो सकता है वह रिजेक्शन आपके लिए अनुकूल हो और आपके लिए फलीभूत हो सकता है वह रिजेक्शन आपके लिए और अच्छा अवसर दे, स्वर्णिम मौका दे। तो इसलिए रिजेक्शन से नहीं डरना चाहिए, और हम जब भी इंटरव्यू देने चाहिए तो फुल तैयारी होकर जाए, पूरा प्रिपेयर्ड होकर जाए, ताकि अंदर का भय न रहे। निर्भय होकर हम जब बोलेंगे तो हमारा जो है रिजेक्शन का डर नहीं होगा, और हम रिजेक्ट होंगे भी नहीं, हम सफल होंगे। और यह सोच कर ही हमें इंटरव्यू में जाना चाहिए। अब व्यक्ति या विद्यार्थी कहे कोई परीक्षा देता है तो वह फेल होने के डर से भयभीत रहता है, कम अंक आ जाएगा, इस डर से भयभीत हो जाता है। इससे भयभीत नहीं होना, थोड़ा सा भय तो होना ही चाहिए। जब तक हम भय नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अंदर भय भी जरूरी है, लेकिन वह भय आपके लिए काल न बन जाए, वह भय आपको नीचे न गिरा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा भय होना चाहिए जो आपको ऊपर की ओर ले जाए, ऊर्ध्व गति की ओर ले जाए, वैसा भय रहना चाहिए। परीक्षा है, परीक्षा का भय होना चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। अब बहुत अधिक अगर भयभीत हो जाएंगे तो जो हम काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा तो हम अच्छा से वो हम काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम निर्भय होकर पूरी जो हमारे पास शक्ति है उस शक्ति से प्रयास करना चाहिए, ताकि हम जो चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बहुत ही सब